हिंद महासागर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जहां जाने का मतलब था मौत से पहले की नर्क यात्रा। काला पानी, अंडमान की वो सेलुलर जेल जहां सूरज की पहली किरण भी खौफ के साए में आती थी। आज हम उन काल कोठरियों का दरवाजा खोलेंगे जहां वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी यातनाएं दी गईं कि पत्थर भी रो पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस जेल का डिजाइन ऐसा क्यों बनाया था कि कोई कैदी एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकता था? और कैसे सावरकर ने बिना पेन टेपर के सिर्फ कीलों और पत्थरों से जेल की दीवारों पर 6000 कविताएं लिख दी? चलिए इतिहास के उस स्याह पन्ने को पलटते हैं जिसके निशान आज भी वहां की मिट्टी में मौजूद है। 1906 में जब यह जेल बनकर तैयार हुई तो इसे एक खास पेनोप्टिकॉन डिजाइन पर बनाया गया था। 7 शाखाएं और बीच में एक वॉच टावर। हैरान करने वाली बात यह थी कि यहां 693 कोठरियां थीं और हर कोठरी ऐसी बनी थी कि सामने वाली कोठरी का कैदी कभी नजर ना आए। ब्रिटिश चाहते थे कि कैदी शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाएं, वो पूरी तरह अकेला हो। यहां सिर्फ कोड़े बरसाने की आवाजें और कैदियों की आहें गूंजती थीं। लेकिन असली सस्पेंस तो उस कोल्हू में छिपा था जिसने बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कपा दी। वीर सावरकर, एक ऐसा नाम जिससे ब्रिटिश हुकूमत थर थर कांपती थी। उन्हें 2 जन्मों के कारावास की सजा देकर यहां लाया गया। उनकी कोठरी तीसरी मंजिल पर थी जहां से फांसी का फंदा साफ दिखता था ताकि वो हर पल मौत के साए में जिए। उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था ताकि वो नारियल का तेल निकाले। दिन भर में 30 पाउंड तेल न निकालने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और गंदा पानी पीने को दिया जाता था। लेकिन सावरकर की आत्मा को वो नहीं तोड़ पाए। जब उन्हें लिखने से रोका गया तो उन्होंने जेल की दीवारों को ही अपनी डायरी बना लिया। कीलों और कांटों से उन्होंने अपनी अमर कविताएं लिखी और उन्हें याद कर लिया। क्या यह महज एक इंसान की ताकत थी या राष्ट्रभक्ति की वो ज्वाला जिसे कोई जेल नहीं बुझा सकती थी? लेकिन सावरकर अकेले नहीं थे। गदर पार्टी के सोहन सिंह भकना, क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त, हजारों नाम थे। उल्लासकर दत्त को तो इतनी बिजली के झटके दिए गए कि वो पागल हो गए। कहते हैं जेल के अहाते में एक पुराना पीपल का पेड़ है जो आज भी उन हजारों शहीदों का इकलौता गवाह है जिन्हें बिना नाम निशान मिटा दिया गया। कई कैदी पागल हो गए, कई ने आत्महत्या कर ली। ये जेल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, ये ब्रिटिश क्रूरता का वो जीवंत स्मारक थी जहां आजादी की कीमत खून और आंसू से चुकाई गई। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां लगा साउंड एंड लाइट शो हमें उस काले दौर की याद दिलाता है। लेकिन जब आप अगली बार वहां जाएं तो उन कोठरियों की खामोशी को सुनने की कोशिश करना। वहां की दीवारें आज भी चीख चीख कर कह रही हैं कि ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली। इसके पीछे उन गुमनाम नायकों की अनसुनी दास्तानें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वंदे मातरम।